सत्यनगर कपि जार्यो बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पहिते भय रहा लुकाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला है? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहीं दस कंठ अब सब मोहि न सुनि कछु को न हमारे कटक यस सो सन तरत सो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीत विरोध समान सन करयो नीति यसी आही। जो मृगपति बधि मेढु भल की कह को ताहि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जलधि लघु ताराम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दयो रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिंध मनऊ काठत मधुर दस शीस। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हंसी बोल्यो दस मोल सब कपि कर बड़ गुण कम एक। जो प्रतिपालय तासहित करे उपाय अनेक। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जय ते नाचिब परिहरि लाजा। नाचि कूदि करि लोग रिझाए पतित करे धर्म निपुनाई। अंगत स्वामी भक्ति तब जाति प्रभु गुण कस न कहे यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रटनि करो नहीं काना। कहे कपि तब गुण संगाहक ताई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन विधंसी सुत बधि पुर जारा। तदपि न केहि कछु कृत उपकारा। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई। दस कंदर मैं कीन्ह ठिठाई। देखे बुनाई जो कछु कपि भाषा। तुमरे लाज न रोष न माखा। जो असिमति विपितु खाए कीन्हा। कह वचन हंसा दस सीसा। पितहि जा खाए खात्यो पुनि तोहि। अबहि समझि परा कछु मोहि। बाली विमल जस भाजन जानी। हतहु न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते। मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। भलहि जितने के गयो पताला। राख्यो बांधि सुसन सहित लाखा। खेलहि बालक मारहि जाई। दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक बहोरि सहस भुज देखा। धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ते आवा। सो पुलस्त्य मुनि गाँव जाई छुड़ावा। एक कहत मोहि सकुचित अति। रहा बाल की कांख। इन महु रावण ते कवन सत्य बंधहि तजि माख। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम,
क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है कि सिंह आदि मेढकों को भी मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो। क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तरी रूपी संशयों से निकाल रहा था। तब रावण हंसकर बोला, बंदर, में एक बड़ा गुण है जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है या उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा? मैं ग्राहक गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जड़ी कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता है। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्रहकता को मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने शोकवन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्रहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और की बात मेरी समझ में आ गई है। उसे अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, या तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बालक को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर वह रावण जो सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशों के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त मुनि ने आकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा। उनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सट मोह सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जान जास भुज लीला। जान उमापति जास सुराई, पूज्यउ तेहि सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करने उतारी, पूज्यउ अमित वार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला, सट आजो जिनके उरसाला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, तब बिरय जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न कूटे, उर लागज मूल कीव टूटे। जासु चलत डोलई मिमि धरनी, चढ़ई मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहु न श्रवण अलीक प्रलापी। तेहि रावण कै लघु कहु
नर कर से बखाना रे कपिवर बर गर्भ दल अब जाना तब ज्ञान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी भी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रोए पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव शंकर की पूजा की थी। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हो, जिसके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिन्हें भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूलों की तरह टूट गए, जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य दुष्ट बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। सुनी अंगद सकोप कह बानी बोलु सभारी अधम अभिमानी सहज बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कठारा जासु परसु सागर कर धारा बूढ़े नृप अग्नित बहुमार बारा तासु गर्भ जय देखत भागा सो नर क्यों दस शीस अभागा राम अनुज कस रे सट बंगा धनवी काम नदी पुनि गंगा पशु सुर धेनु कल्पित तरुरूखा अन्नदान अरु रस पीयूषा वैनिते खग जय सानन चिंतामणि पुनि उपल दसानन सुनिमति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति प्रगति अकुंठा सेन सहित तब नामान मति बन उजार जुर जारी कट तेरन सट हनुमान कपि गयो सो सब तब सुर मारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहज बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, उसे अरे अभागे दसीस वे मनुष्य क्यों रे मूर्ख, उदंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या दुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु का क्या पशु हैं, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा भी लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुन रावण परिहर चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयो भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सख राखी न तोही। मूढ़ वृथा जानी मारसि गाला, राम बैर अस होहि
हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहर धरनि राम सर लागे। ते तब से कंदुक समनाना, खिलई भालु कीस चौगाना। जबहि समर को पै रघुनायक, छूटई अति कराल बहुजायक। तब की चलहिए अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु भरत कर परा। कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध शक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहु, जितेहु चराचर झार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री रामचंद्र जी को वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री रामचंद्र जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री रामचंद्र जी के वार लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी डाल पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तूने सुना ही नहीं है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरि सहाई, बांध सिंधि प्रभुताई। ना गई खग अनेक बारी, सासुर न होती तेजु। सुन सब की सामम भुज सागर, बल जल पूरा। जय जय बूढ़े बहु सुर नर सूरा, बीस पयोधि अगाध अपारा। सो बस वीर को पाइन पारा, दिग्पालन में नीरवा। भरावा भूप सुजस खल मोहि बनावा। जो पे समर सुबट तब नाथा, पुनि पुनि सकई दासु गुण गाथा। तो बसीठ पटवत के काजा, रिपुसन प्रीत करई नहीं लाजा। हरि गिरि मतन निरख मम बा, पुनि सटकिन कपिनिज प्रभु सराहु। सूर कवन रावण सरसे, सकर काटी जय शीस। ऊने अनल अति हरस, बहुबार सारिक कौरिस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध दिया है, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से भी सभी शूरवीर नहीं हो जाते। और मूर्ख बंदर सुन, मेरा एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, उसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बात क्यों ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाए। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक के जल भरवाए हैं, और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कर रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है। शत्रु के प्रति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपनी ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया है। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात की साक्षी हैं। सूर्य कवन रावण सरस, स्वकर काटी जहि शीस। उन्हें अनल अति हरस, बहु
बारसा की गौरी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जरत विलोकिन जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसे वो जान विधि गिरा का। साची सोई मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरत मति भोरे। आने वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहे लाजी पति व्यागे। कहे अंगद सजन सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहो न काहू। श्री अरु शैल कथा चित रहे, ताते बास बीस कही तय कही। जो भुज बल राख्यो उर घाली, जीत्यो सहस बलि बाली। सुनि मति मंद दे अब पूरा, काटे शीस के होई सूरा। इंद्रजाल कहु न वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। तरहि पतंग मोह बस भार, बहे कर बंद ते नहीं सूर कहावै। समुझै देखु मति मंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मस्तक के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी इससे तूने उसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहज बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मुँह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते।